दोस्तों, वेलकम इन एग्रीकल्चर स्टडी बीके में आपका स्वागत है। मैं विपिन कुमार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपी कैटेट और बीएचयू और आईसीआर के लिए बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन अभियंत्रण से या इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे कि उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम उनकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 131 की। 131 जो हमने 130 क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो में करा दिए आपके लिए। वो हमारे क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। तो बात करते हैं हम 131 के। 131 है कि पेट्रोल इंजन में संपीड़न तापमान होता है। जो पेट्रोल इंजन होता है इसका संपीड़न तापमान कितना होता है? तो 400 से 500 फ़ारेनहाइट तक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 132 की। 132 है कि पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात होता है। इसमें पूछा पेट्रोल इंजन के संपीड़न तापक्रम पूछा है इसमें, और इसमें है संपीड़न अनुपात पूछा है पेट्रोल इंजन का। तो कितना होता है? इसका होता है 5:1 से 8:1 तक। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 133 की। 133 है कि डीजल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से बतानी असत्य कौन सा है। तो इसमें से जो डीजल इंजन संपीड़न तापक्रम जो होता है 400 से 500 फ़ारेनहाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 134 की। 134 है कि ट्रैक्टर के गियर बॉक्स में कौन सा ऑयल प्रयोग किया जाता है? जो ट्रैक्टर के गियर में जो बॉक्स में जो गियर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा ऑयल किया जाता है? तो वो किया जाता से 90। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 135 से। 135 है कि इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया था? इंजन की शक्ति होती है उसका ट्रांसमिशन से जोड़ने के लिए कार्य किया जाता, उसको किससे किया जाता? तो उसे कल्चर से प्रयोग किया जाता है, कल्चर से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 136। 136 है कि स्टेटर मोटर का कौन सा भाग होता है? तो स्टेटर मोटर का जो कौन सा भाग होता है वो होता है स्थिर भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 137 की। प्रश्न नंबर 137 है कि प्रश्न नंबर 137 में बताना है कि तीन फेज इंजेक्शन मोटर को चलाया जाता। जो तीन फ्यूज के तार से जो मोटर चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्टार्क डेल्टा स्टार्टर्स। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 138 के। 138 है कि इंजन के क्रैक केस में ऑयल प्रयोग की जाती है। जो इंजन के क्रैक केस में जो ऑयल प्रयोग की जाती है वो कौन सी की जाती है? सर 40 की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 139। 139 है कि प्रश्न नंबर 139 है कि शक्ति प्रेशर की विधि कौन सी है? जो शक्ति प्रेशर होता है उसकी विधि कौन सी है? तो उसकी विधि सीधी चलाना भी है, गियर भी है और दांतों पहियों में श्रृंखला द्वारा भी है। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 140। 140 प्रश्न जो है ये प्रश्न है, इस प्रश्न के सवाल होते हैं। तो इसमें दिया है तो एक ट्रैक्टर की चाल घिरनी का व्यास 24 सेंटीमीटर है। वह प्रति मिनट 1000 परिक्रम करती है। बताएं कि एक थ्रेशर के शाफ्ट पर किस व्यास की पुली लगाई जाए कि जो प्रति मिनट 1500 परिक्रम दे, जो मतलब 1500 प्रति घुमाए वो चक्कर से। तो कितना दिया जाना चाहिए? तो इसे 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 141। 141 है कि प्रेषण में सबसे कम शक्ति का ह्रास होता है। जो प्रेषण होता है उसमें सबसे कमजोर कौन सी शक्ति का ह्रास होता है? तो उसमें सीधी चाल का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 142। 142 है कि चालक व चलित मशीन के चक्कर एक समान हो तो शक्ति प्रेषण की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो कौन सी प्रयोग की जाती है? वो की जाती है गियर। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 142 की। 142 है कि चालक व चालित मशीन के चक्कर एक समान हो तो शक्ति प्रेषण की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? वो विधि प्रयोग की जाती है सीधा चालन की। ऑप्शन नंबर बी।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 143। 143 कम स्थान में शक्ति प्रेशर की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। जो कम स्थान में जो शक्ति प्रेशर होती है उसकी कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी विधि का किया जाता, तो गियर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 144 की। 144 है कि धीमी गति के लिए, जो धीमी गति होती है, धीमी गति के लिए, प्रश्न नंबर 144, धीमी गति के लिए शक्ति प्रेशर में प्रयोग की जाती है। धीमी गति के लिए जो किसका प्रयोग किया था, तो धीमी गति के लिए प्रयोग किया था दांतेदार पहिए और हुक चेन का प्रयोग किया था धीमी गति के लिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 145। 45 है कि एक चालक गियर 10 दांते और एक दूसरे गियर को 12 दांत पर 500 चक्कर प्रति मिनट चाल से घुमाया जाता है। और चालक गियर की चाल क्या होगी फिर, मतलब एक चालक गियर है उसको, उसमें 10 दांते हैं और दूसरा गियर है उसमें 12 दांते हैं और 500 चक्कर प्रति मिनट के से उसे घुमाया जाता है, तो उसकी चाल क्या होगी, तो उसकी चाल जो होगी 600 चक्कर प्रति मिनट होगी, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 146 की। 146 की 90 डिग्री पर शक्ति का प्रेशर किया जाता है। तो 90 डिग्री पे जो है कि शक्ति का प्रेशर किया जाएगा, तो वो किया जाएगा बेवल गियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 147 की। 147 है कि विकेंद्र पंप को चलाने के लिए मुख्य रूप से किस शक्ति के प्रेषण की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो विकेंद्र पंप होता है उसके चलाने के लिए मुख्य रूप से किस शक्ति का प्रेषण किया जाता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है सीधा चलान, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 148। 148 है, 148 में कभी कभी सूत्र पूछ लिया था कि कुट्टी काटने वाली मशीन का, जो चारे कुट्टी काटी जाती है उसका मशीन का सूत्र क्या होता है, इसे किसकी सहायता से निकालेंगे। तो उसका सूत्र होता है सी बराबर W गुणा H गुणा L गुणा N गुणा R गुणा 60, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 149 की। 149 है कि कुट्टी काटने की मशीन की फ्लाई व्हील किस धातु की बनी हुई होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके चांस हैं कि कुट्टी काटने वाली मशीन जो होती है उसकी जो व्हील बनी होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, वो ढलवा लोहे की बनी हुई होती है, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 150। 150 कुट्टी काटने वाली मशीन के गड़ासे बने होते हैं। जो गड़ासे जो होते हैं जो कुट्टी काटते हैं उसके गड़ासे किस चीज़ के बने होते हैं, वो ढलवा लोहे के ही बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 151। 151 है कि एक गेल बराबर होता है, एक गैलन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 4.5 लीटर के बराबर, 4.5 लीटर का होता है। 4 लीटर 5 का होता है, 4.5 का, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 152। 152 है एक अश्व शक्ति कितने कहते हैं, एक अश्व शक्ति जो कहते हैं, तो एक कहते हैं उसे एक अश्व शक्ति 746 वाट को, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति कितने को कहते हैं, तो 700 वाट को कहते हैं एक अश्व शक्ति। तो बात करते हैं 143। 143 है कि बक स्पेयर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। जो बक स्पेयर है इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है भूमि को समतल करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 की। प्रश्न नंबर 54 है सॉरी 1 मिनट का थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 154 की। तो 154 है कि रीजर में होता है, जो रीजर होता है उसमें क्या होता है, तो ये रीजर जो होता है, तो रीजर में बी आकार की फार होती है, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 155 की। प्रश्न नंबर 155 है कि पडलिंग किया जाता है, जो पडलिंग है वो किस में की जाती है, पडलिंग की क्रिया किस में की जाती है, तो पडलिंग की जो क्रिया की जाती है वो की जाती है धान के पौध रोपणे की तैयारी के लिए, जिसे पडलिंग, जिसे पाटा लगाना बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 156। 156 है धान की फसल की निराई गुड़ाई की जाती है। तो धान की फसल की जो है निराई गुड़ाई की जाती है, किससे की जाती है, तो उसकी पेड़ी वियर द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 157 की। 157 है कि एक मोल्ट बोल्ड हल 20 सेंटीमीटर चौड़ा
और 15 सेंटीमीटर गहरा कुआं काटता है। यदि भूमि का प्रतिरोध 0.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी है तो कुल खिंचाव क्या होगा? तो उसका कुल खिंचाव जो होगा वो होगा 120 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 158 की। 158 है कि एक ट्रैक्टर की चाल 6 किलोग्राम प्रति घंटा और हल खींचने में 90 किलोग्राम खिंचाव पड़ता है, तो ट्रैक्टर की अश्व शक्ति बताओ। तो क्या हो गया अश्व शक्ति? तो 2 HP अश्व शक्ति होगी, ऑप्शन नंबर डी। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 159 की। 159 है कि हल्का खिंचाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हल्का खिंचाव जो मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? तो डायनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 160 की। तो 60 है कि अपकेंद्र पंप भू जल तल से पानी उठा सकता है। मतलब जो अपकेंद्र पंप जो होता है वो भूमि से जल तल से कितनी दूरी तक पानी उठाया जा सकता है? तो वो ये भू नहीं है, भूमि है ये, इसे भूमि कर लेना। तो भूमि कितने पानी तक उठाया जा सकता है? तो ये पानी उठाता है 7.5 मीटर तक की, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 161 है कि 1000 मीटर तक बेरोइंग करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? 1000 मीटर के लिए बोरिंग, अगर बोरिंग करना हो 1000 मीटर तक तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा हाइड्रोडिल विधि का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 162 की। प्रश्न नंबर 162 है कि कपलिंग का प्रयोग होता है, जो कपलिंग होती है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कपलिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कुचलने वाला बेलन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर नहीं सॉरी प्रश्न नंबर 152 का 162 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है कि जो कपलिंग का प्रयोग किया जाता है वो पंप व मोटर को शाफ्ट से जोड़ने का कार्य किया जाता है। कपलिंग का पंप व मोटर को शाफ्ट से जोड़ने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 163 जो गन्ना पेलने वाले कोल्हू में सबसे छोटा बेलन जो होता है कौन सा बेलन होता है? तो गन्ना कोल्हू में जो होता है सबसे छोटा होता है कुचलने वाला बेलन, ऑप्शन नंबर सी। जो कोल्हू में जो होता है कुचलने वाला गन्ना जो बेलन जो होता है वो सबसे छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 164 एक कटे हुए चारे की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। जो कटा हुआ चारा उसकी लंबाई किस तरह से बढ़ाई जा सकती है? तो कटे हुए चारे की लंबाई जो बढ़ाई जा सकती है वो बोरम गियर को बदल कर बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 165 की। 165 है कि बेलन से चलने वाला कोल्हू की गन्ने से रस निकालने की प्रतिशत कितनी होती है? जो बैलों द्वारा कोल्हू चलाया जाता है उससे जो रस निकाला जाता है कितने प्रतिशत तक निकाला जा सकता है? तो उससे रस निकाला जाता है 60 से 70% तक निकाला जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 166 की बात करते हैं विकेंद्र पंप में चलाने में शक्ति के प्रेशर की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी विधि जो है वो है सीधा चालन की, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 167 है कि चालित मशीन को चालक के मध्य अधिक दूरी हो तो शक्ति प्रेषण की विधि की जाती है। तो कौन सी विधि की जाती है शक्ति प्रेषण की? तो वो की जाती है पुली व पट्टा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 168 है कि 10 सेंटीमीटर चौड़ी बोल्ट 915 मीटर प्रति मिनट की चाल से घूम रही है। तो बताइए कि 8 अश्व शक्ति उपलब्ध है तो बेल्ट कितनी प्लाइंग की होनी चाहिए? तो ब्लैंक कितनी प्लाइंग की होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 3 की, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 169 की। 169 है प्रश्न नंबर 169 एक 8 प्लाई के पट्टे द्वारा 20 अश्व शक्ति पारित करनी है। बेल्ट की चाल 1220 मीटर प्रति मिनट है, तो बताएं कितनी चौड़ी बेल्ट की आवश्यकता होगी, मतलब कितनी बेल्ट की आवश्यकता होगी कितनी चौड़ी की? तो 169 का जो सही है ऑप्शन नंबर वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ए सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 170 की एक गियर के जिसमें 40 दांते हैं और 1 मिनट में 200 चक्कर लगता है तथा एक दूसरे गियर ख को जिसमें 100 चक्कर प्रति मिनट
की गति से चलता है। तो गियर ख में दांतों की संख्या बतानी, क्योंकि एक का तो दांतों की संख्या 40 दे रखी है और इसकी 200 चक्कर मिनट वो चाल दे रखी है और 400 इसकी दे रखी है। तो इसकी जो है दांतों की ख वाले की दांतों की संख्या बतानी है इसमें। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना कि इसका आंसर क्या है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। और देखते रहें ऐसी वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।